जैसे ही इरा ध्रुव को अबराल के हमले से बचाने की तैयारी करने लगी, तभी एक भारी आवाज पूरे बाजार में सुनाई दी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई अबराल की मेरे इलाके में आकर तू मेरे बेटे पर ही हमला करेगा? रुक, मैं तुझे बताता हूं। सभी ने मुड़कर देखा कि अरेंद्र आग की लपटों के बीच तेजी से भागते हुए आ रहे थे। वो आग की लपटें उनकी शक्ति थी, जिससे उनके सिर के ऊपर एक शेर सा चेहरा भी बन रहा था। तभी अरेंद्र ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, शेर का पंजा! और उनके इतना कहते ही उनके सर पर जो आग का शेर बन रहा था, उसने जोर से गुर्राया और अरेंद्र के हाथ अचानक लोहे में बदल गए, जिससे उन्होंने अबराल पर हमला किया। अबराल ने अरेंद्र के वार से बचने के लिए अपनी शक्तियां जुटाकर उल्टा अरेंद्र पर हमला किया, और जैसे ही अबराल की हरी और अरेंद्र की लाल शक्तियां टकराईं, तो बाजार में एक बहुत तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान तक बजने लगे थे। फिर धीरे धीरे धमाके का धुआं छटा और सबने देखा कि कैसे अरेंद्र और अबराल अभी भी लड़ रहे थे। तभी अरेंद्र अबराल को दूर झटक कर ध्रुव के पास गए और उन्होंने उससे सवाल किया, बेटा तुम ठीक तो हो ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं बाबा। ये सुनकर जैसे ही अरेंद्र ध्रुव को लेकर जाने लगे, अबराल ने अरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई अरेंद्र। इतना सुनकर अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। उन्होंने ध्रुव को इरा के पास जाने का इशारा किया और ध्रुव ने बिना जिद करे अपने बाबा की बात मान ली। इसके बाद अरेंद्र चलकर वापस अबराल के पास जाने लगे। दूसरी ओर से अबराल ने भी अरेंद्र की ओर चलना शुरू किया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे को घूर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों दलों के लीडर कितने ताकतवर थे और अपने अपने दलों के लिए बहुत जरूरी भी। तभी अबराल को देखते हुए अरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अबराल तुझे शर्म नहीं आई अपने बेटे से भी छोटी उम्र के लड़के पर हमला करने में? कहां गया तेरे अंदर का मर्द? अबराल इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसी गुस्से में अबराल ने जमीन पर पड़े अपने बेटे मैकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। वो अब कभी अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेचारे मैकी के साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर अरेंद्र को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जवाब? किस चीज का जवाब? और क्या कहा तुमने? बेचारा मैकी? अरे मगर मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे का यह हाल नहीं किया होता तो तुम्हारे बेटे की बजाय मेरा बेटा इस वक्त जमीन पर बैठा दर्द से करा रहा होता। तुम्हारा बेटा उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी उसने मेरे बेटे को चैलेंज किया। इसके पीछे मुझे कोई नेक इरादे तो नहीं दिख रहे। और एक बात कहूं, अगर तुम्हारे बेटे की जगह मेरे बेटे का यह हाल होता ना, तब भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता और ना ही तुम्हारे बेटे पर हमला करता, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि ताकतवरों के मुकाबले में हाथ पैरों का टूटना आम बात है। पता नहीं तुम इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। अबराल ने देखा कि ये कहने के बाद अरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उस मुस्कुराहट को देखकर अबराल का खून खौलने लगा और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे गलती से भी एक और मौका नहीं देना, नहीं तो देख लेना। इस पर अरेंद्र ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं। ये सुनकर अबराल ने जवाब में कहा, ठीक है तो फिर इंतजार करते हैं। ये कहते हुए अबराल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो मैकी के पास गया और उसे उठाकर वहां से ले गया। फिर जैसे ही वो अधीश के सामने से निकलने लगा तो अबराल ने देखा कि अधीश हैरान परेशान दिख रहा था। अपने गुस्से को शांत कर अबराल ने उससे कहा, हकीम अधीश चलिए चलते हैं। लेकिन अधीश ने एक नजर इरा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन वो लड़की। ये सुनते ही अबराल की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। उसकी इच्छा तो हुई कि अधीश को वहीं जान से मार दे, क्योंकि अधीश के दिमाग में हर वक्त सिर्फ हवस भरी रहती थी, जिसकी वजह से अबराल बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए इस चीज को याद किया कि यह हकीम ही था जो आमिश दल के लिए दवा बना सकता था। और यह सोचकर अबराल ने अपना गुस्सा निगलते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अधीश से कहा, इस मामले में हम घर पहुंचकर बात करेंगे अधीश। अबराल के चेहरे पर दर्द देखते हुए अधीश ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार और इरा की तरफ देखा और खुद को दिलासा देते हुए वो अबराल के पीछे पीछे वहां से चला गया। अबराल और अधीश को वहां से जाते देख अरेंद्र के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दी, जिसके साथ वो जोर से हंस पड़े। उन्होंने पूरे बाजार को गौर से देखा और फिर अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की, जिसके होठों के किनारों से इस वक्त थोड़ा खून बह रहा था। फिर उन्होंने ध्रुव की तरफ चलना शुरू किया और उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा,
तुम्हें अभी बहुत काम करना बाकी है ध्रुव। तुम्हारे हमले ज्यादा ताकतवर नहीं है। अबराल का सिर्फ एक ही बेटा है, और अगर एक हाथ तोड़ने की बजाय तुम उसके दोनों हाथ तोड़ देते तो अबराल गुस्से से पागल हो जाता और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता। उसके ऐसा करने पर मुझे और दल के बुजुर्गों को उसे मारने का मौका मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, तुमने ये मौका तो गवा दिया, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि बिना किसी दया के दल के लिए जो सबसे अच्छा कदम हो वही उठाना, फिर चाहे उसके लिए हमें दुश्मनों को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसके पास खड़ी ईरा और सानवी भी अरेंद्र की बात सुनकर थोड़ा घबरा गए थे। सिर्फ वो तीनों ही हैरान नहीं थे, बल्कि बाजार में मौजूद तमाम योद्धाओं ने अरेंद्र की बात सुनी थी और ये सोच रहे थे कि बेटा तो बेरहम है ही, लेकिन उसके पिता उससे भी ज्यादा बेरहम है। लेकिन सब ये भी जानते थे कि अरेंद्र के ऐसे मुश्किल फैसलों की वजह से ही शौर्य दल आज इतना शक्तिशाली हो पाया था। इसके बाद धीरे धीरे सभी अपने कामों में लग गए और ध्रुव बाकियों के साथ घर चला गया। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद अंधेरा हो गया था और आसमान में चांद साफ दिख रहा था। उसकी चांदनी से ध्रुव का घर चमकता हुआ दिख रहा था। दिन भर के शोर शराबे के बाद आखिरकार रात को मैसेडोरिया शांत हो चुका था। सभी अपने घरों में थे और बाहर सड़कों पर जुगनू और झिंगुर आवाज कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन दोपहर के मुकाबले शहर की हलचल ना के बराबर थी। वहीं ध्रुव अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें रात की तरह शांत थीं और आसमान की तरफ देखते हुए उसने विदुर से एक सवाल किया, आचार्य, आपने कभी नहीं बताया कि आपका रैंक क्या है? और तभी उसे अंगूठी से एक आवाज सुनाई दी, यह अचानक क्यों जानना चाहते हो तुम? वैसे फिलहाल तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन फिर भी मुझे महादक्ष और द्रोण रैंक वालों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, यही सच है। विदुर का जवाब सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुश नहीं थी, जिस वजह से विदुर ने उससे पूछा, क्या दोपहर में तुम उस लड़के को सच में मारना चाहते थे? विदुर का सवाल सुनकर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, मैं कि इसके लायक तो जरूर है, लेकिन मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था। मेरी इच्छा तो किसी और को मारने की है। यह बात तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेरे पास और अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा है। आचार्य, मैं आमिष दल को जल्द से जल्द हराना चाहता हूं और इसके लिए कैसे भी करके मुझे उस हकीम अधीश को जान से मारना होगा। एक बार वो मर गया तो आमिष दल और दवा नहीं बना पाएगा और बाजार के इस युद्ध में वो हमसे हार जाएगा। ऐसा करने पर उनका वजूद तो नहीं मिटेगा, लेकिन उनकी ताकत पर जरूर बहुत असर पड़ेगा। शायद इतना कि वो शौर्य दल से मुकाबला करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर विदुर ने तुरंत कहा, अच्छा, तुम्हारे सब्र का बांध सचमुच टूट गया है। तुम्हें जानने के बाद तो मैं इतना कह सकता हूं कि तुम गुस्से में भी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ईरा की बहुत ज्यादा फिक्र है। आज वो हकीम जब उससे बदतमीजी कर रहा था तब तुम्हारा गुस्सा कैसे उफन पड़ा? क्या तुम ईरा को इतना पसंद करते हो? सवाल सुनकर ध्रुव थोड़ा हड़बड़ाने लगा। वो समझ गया था कि विदुर उसके दिमाग को पढ़ चुके थे। फिर हड़बड़ाते हुए ध्रुव ने विदुर से कहा, आप ही बताइए मैं क्या करता? मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आप भी जानते हैं आचार्य कि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं है। अगर आज मैं उन लोगों से नहीं भी लड़ता तो भी आमिष दल के खिलाफ कोई ना कोई चाल तो चलता ही, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी आचार्य। ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम ही सही हो। लड़ाई से ईरा का कोई लेना देना नहीं था। अब खुश? विदुर की हंसी देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी नजरें घुमा ली। उसे लगा शायद आचार्य ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन तभी विदुर ने उससे कहा, और अब जो तुम इतना ठोस कदम उठाना ही चाहते हो तो वो ही सही, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। कुछ भी बड़ा करने के लिए मुझे तुम्हारा शरीर उधार लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव ने थोड़ा सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने अपनी जेब से लाल रंग की स्टोरेज अंगूठी निकाली, जिसका इस्तेमाल कर उसने अपने हकीम वाले काले कपड़े पहन लिए। ध्रुव ने जैसे ही वो कपड़े पहने, विदुर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तैयार हो जाओ ध्रुव। हो सकता है कि मेरा तुम्हारे शरीर में होना पहली दूसरी बार में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखना और अपने शरीर को मुझे काबू करने देना। इतना कहकर विदुर अंगूठी से निकलते हुए सीधे ध्रुव के शरीर में घुस गए। एक पल के लिए तो ध्रुव का शरीर किसी बूढ़े आदमी के शरीर सा दिखने लगा, लेकिन फिर
वो पहले जैसा हो गया। इसके बाद विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, चलो चलते हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने शरीर को काबू करने देना। अब जो मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में पधार चुकी है, इसलिए कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इस पर ध्रुव ने सिर हिलाया और खिड़की के पास जाकर एक बार चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसके बाद वो खिड़की से छलांग मारते हुए बाहर आया, लेकिन अचानक से जमीन पर गिरने लगा। तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था। वो शरीर अब विदुर के काबू में था और विदुर ध्रुव के शरीर को हवा में उड़ाते हुए आमिष दल के लिए रवाना हुआ। तभी विदुर ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अब तुम नहीं रहे। आगे से कुछ करने के पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। इतना कहकर विदुर ने ध्रुव के शरीर को अपनी शक्तियों के बल पर हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव इस वक्त आसमान में किसी चील की तरह उड़ रहा था और नीचे जाते हुए लोगों को देख रहा था। उसे उड़ते हुए बहुत खुशी महसूस हुई और उसे लगा कि अधीश को मारने के लिए आज का दिन बिल्कुल सही था, क्योंकि आज उसके साथ आचार्य विदुर भी मुकाबला करने वाले थे। तभी उड़ते हुए ध्रुव ने विदुर से हंसकर कहा, मैं तो भूल ही गया था यह एहसास कैसा होता है। आज तो सचमुच मजा आ गया। तुम भी अच्छे से जी लो इस एहसास को, नहीं तो क्या पता कल को तुम्हें भी अंगूठी में कैद होना पड़ जाए। इसके बाद वो तेजी से उड़ते हुए आमिष दल के इलाके में पहुंच गए। इस बात से अनजान आमिष दल के दरबार में अबराल ने हैरान होते हुए अधीश से पूछा, क्या तुम, मेरा मतलब आप हमारे दल के लिए हमारे लिए दूसरी दवा भी बना रहे हैं? यह सुनकर पास ही खड़े अधीश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, स्प्रिंग पाउडर के अलावा भी मुझे और दवाइयां बनानी आती हैं और मेरे हिसाब से ये दवाइयां योद्धाओं को जरूर पसंद आएंगी। ऐसी एक दवा का नाम है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इस दवा की खासियत यह है कि यह दवा कुछ वक्त के लिए किसी की भी शक्तियां 10% तक बढ़ा सकती हैं। ये सुनते ही अबराल की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वो जानता था कि अगर ऐसी कोई दवा उनके बाजार में आ जाए तो योद्धा एक बार फिर आमिष दल के बाजारों में खिंचे चले आएंगे और शायद आमिष दल एक बार फिर शौर्य दल को टक्कर देने लगे। लेकिन तभी अधीश ने अबराल को देखते हुए कहा, लेकिन बस एक मुसीबत है। इस दवा को मैं स्प्रिंग पाउडर जितनी तादाद में नहीं बना सकता। यह दवा मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बना पाऊंगा और इसकी वजह मेरा रैंक है। उम्मीद है कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पर जोर से हंसते हुए अबराल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। दवाएं कम रहेंगी तो और अच्छा है। हम दवाओं की नीलामी करेंगे जिससे सबसे बड़ी बोली वाले को ही ये दवा मिलेगी। और वैसे भी ये तो हम सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कर रहे हैं। हमारा ज्यादा ध्यान तो स्प्रिंग पाउडर बेचने में ही लगेगा। लेकिन तभी अधीश ने अबराल की खुशी देखते हुए उससे चालाकी से कहा, अबराल जी, मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बना तो दूंगा, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्प्रिंग पाउडर का ही जिक्र है। यह सुनकर अबराल के चेहरे पर से उसकी हंसी गायब होते हुए दिखी। तभी अबराल ने अधीश से कहा, मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं अधीश जी। अबराल के चेहरे की परेशानी को देख अधीश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह कोई परेशानी की बात नहीं है अबराल जी। मैं जानता हूं कि आमिष दल किन हालातों से गुजर रहा है, इसलिए फिलहाल तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के बदले मुझे सिर्फ वो लड़की हीरा चाहिए। यह सुनते ही अबराल के चेहरे पर परेशानी दिखी। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हकीम अपनी हवस के चलते सीधे शौर्य दल से पंगा लेने की बात करेगा। उसे समझाते हुए अबराल ने कहा, हकीम अधीश, अगर आमिष दल के किसी भी मेंबर ने शौर्य दल के किसी भी मेंबर को छुआ भी तो अरेंद्र को मौका मिल जाएगा खुलकर हम पर हमला करने का। और यह हमला सिर्फ दवाओं को लेकर नहीं होगा, बल्कि एक असली युद्ध होगा जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी, और हम फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। अबराल की बात सुनने के बाद भी अधीश को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो सिर्फ एरा चाहिए थी, और वो भी किसी भी कीमत पर। यही सोचते हुए उसने अबराल से कहा, इस बारे में मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप एरा को इच्छा से मेरे पास लाएं या फिर जोर जबरदस्ती करके। मुझे सिर्फ एरा चाहिए, और मैं दवा पर काम करना तभी शुरू करूंगा जब आप मुझे ये वादा करेंगे कि एरा बहुत जल्द मेरे पास होगी। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।